तो चर्चा करता हूं विशेषण से। तो विशेषण को समझे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। समझो, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, अरे उन्हें विशेषण कहा जाता है। सीधी सी बात है। और यही और भी बात समझे, विशेष किसे कहते हैं। देखो, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। दोनों शब्दों को अच्छी प्रकार से यहीं पे समझ लो, क्योंकि आगे चल के जब समास आप पढ़ रहे होंगे, वहां बहुब्रीहि समास में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर शब्द आ गया, सूत्र में मिलेगा विशेषणम, विशेषेण विशेषणम बहुलम। सूत्र उसका मिलेगा विशेषेण विशेषणम बहुलम। वहां देखो आएगा विशेष शब्द आएगा, तो वहां फिर आपको पता नहीं चलेगा यार इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है। इसलिए यही ही आप समझ लीजिएगा। पुनः समझो, विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। तो देखो, इसमें उदाहरण आपको मिल रहे हैं विशेषण के। देखें, हमारे शहर में मेला लगा है, मेले में अनेक दुकानें हैं। अनेक शब्द जो है क्या है, विशेषण है। उन पर तरह तरह का, देखो फिर शब्द आया क्या, तरह तरह का सामान मिलता है। फिर आगे देखो लाइन में है, मेले में बड़े बड़े झूले लगे हैं। झूले कैसे लगे हैं, बड़े बड़े हैं। झूलों पर बहुत से बच्चे झूल रहे हैं। देखो फिर बहुत से। आगे फिर सब देखो, सभी बच्चे, तो सभी क्या है भी है। आगे देखो, नए नए कपड़े पहन कर आए हैं। मेले में बड़ा सर्कस भी लगा है, और सर्कस का जोकर रंग बिरंगी पोशाक पहनकर सबको हंसाता है। देखो, इसमें से आपको उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो है शब्द कौन से है, ये विशेषण है। और जहां पर विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बता दी जाए उसे क्या कहेंगे, उसे विशेष कहेंगे। विशेषण के भेद। तो सबसे पहले देखें, विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन से? पहला गुणवाचक विशेषण, अगला संख्यावाचक विशेषण, अगला परिणामवाचक विशेषण, अगला सार्वनामिक विशेषण। तो जो ये है क्या, ये विशेषण के भेद हैं। चलो पहला देखिए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सुने। जो विशेषण अपने विशेष के गुण दोष आदि से संबंधित विशेषताओं का बोध कराता हो, वो क्या है, गुणवाचक विशेषण। पुनः सुनो, जिस विशेषण द्वारा विशेष के गुण अथवा दोष का बोध होता उसे गुणवाचक विशेषण। सीधी सी बात है, गुण और वाचक और विशेषण। तो देखो उदाहरण सुनो, मेरा स्वेटर काला है। तो मेरा स्वेटर कैसा बताया, काला बताया। तो ये क्या है, इसमें जो है विशेषण। अगला सुनो उदाहरण, उसका मित्र बुद्धिमान है। अच्छा दूसरा और भी सुनो, कोयल बहुत मीठा बोलती है। मीठा बोलती है। या
कोयल मधुर स्वर में गाती है, तो मधुर क्या है? तो देखो इससे स्पष्ट जाहिर होता है विशेषण अपने विशेष के गुण दोष आदि से संबंधित विशेषताओं का बोध कराता है, वहां गुणवाचक विशेषण होता है। देखो भाव, अच्छा, सूरवीर, कायर, बलवान, दुर्बल आदि। देखो रंग कैसे होते हैं इसमें, देखो जिसे सफेद है, लाल, हरा, नीला, पीला, काला, चितकबरा और भी। आकार सुंदर, तो आकार में सुंदर है, भद्दा है, सुडौल है, टेढ़ा मेढ़ा, बेढक। तो ये जो है, और उसके आगे देखो स्थान, देसी विदेशी, भीतरी बाहरी, पंजाबी बिहारी, रूसी, तमाम प्रकार के। अच्छा समय नया पुराना, आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन और अत्याधुनिक। उसके बाद दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, प्रातःकालीन, सायंकालीन आदि। ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलो अच्छा अगला देखें, परिमाणबोधक परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, वजन, माप तौल को बताते हैं उन्हें परिमाणबोधक या परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत पानी, कितना सोना, कितनी चांदी, सब कुछ और दूध, ये सब क्या है? परिणाम बोधक है। और देखो परिणाम बोधक विशेषण दो प्रकार के होते, यानी इसके दो भेद होते हैं। एक जो है निश्चित परिणामवाचक और दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक। देखो जो निश्चित परिणामवाचक होते हैं वो ये होते हैं जो विशेषण अपनी विशेष की निश्चित तथा ठीक ठीक मात्रा का परिणाम का बोध करा दे, वो निश्चित परिणामवाचक। जैसे माता जी ने बाजार से 1 लीटर घी, 5 किलो आटा और 100 ग्राम जीरा मंगवाया। तो देखो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है एकदम। पुनः सुनो जो मैंने उदाहरण बताया। माता जी ने बाजार से 1 लीटर घी, तो 1 लीटर बता दिया ना, पक्का मात्रा बता दी कि कितना, 1 लीटर। और 5 किलो आटा, तो जो 5 किलो यानी मात्रा कंप्लीट बता दी कितना, यानी 5 किलो। और 100 ग्राम जीरा, बिल्कुल जो है उसको बता दिया, परिणाम बता दिया कितना होना चाहिए। इसलिए यहां क्या है, परिणामवाचक विशेषण होगा। अगला देखो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। देखो नाम से साफ जाहिर हो रहा, अनिश्चित जिसका निश्चित ही ना हो परिणाम, परिमाण जिसका निश्चित ही ना हो, वो सीधी बात अनिश्चित परिणामवाचक होता है। यानी जो विशेषण विशेषों की मात्रा का बोध कराते हुए भी ठीक ठीक या निश्चित मात्रा का बोध ना कराएं, उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण सुनो, मैं बाजार से कुछ सब्जियां, थोड़े फल, थोड़ा पनीर लेकर आया। मैं बाजार से कुछ सब्जियां, यानी कि सब्जियां तो लाया हूं लेकिन कितनी, कुछ, तो क्या हो गया, अनिश्चित। और थोड़े फल, फल भी निश्चित नहीं है, कितने, 2, 4, 10, 20, ये भी कुछ निश्चित नहीं है, यानी थोड़े फल। और थोड़ा पनीर लाया, और जब थोड़ा पनीर लाया तो ये भी निश्चित नहीं है, यानी कि इसमें भी अनिश्चित है, इसलिए ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हुआ। सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते। जैसे जी कलम, ये थोड़ा, कौन आदमी, मेरा आदमी। अच्छा इसे ना स्पष्ट हुआ हो तो
ऐसे समझो। देखो, जो सर्वनाम वाक्य में किसी संज्ञा के साथ आकर उनकी ओर संकेत कराने का कार्य करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जिनसे संकेत हो रहा हो, स्पष्ट जाहिर हो रहा हो, उसे संकेतवाचक विशेषण भी, यानी इस सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण समझना, वे लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। वे लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो वे शब्द मैंने बोला है ना, वे शब्द सर्वनाम की भांति प्रयुक्त नहीं हुआ, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पे नहीं आया, बल्कि संज्ञा क्या है, लड़के के साथ आया, यानी लड़के यानी के साथ आया है, उसकी ओर संकेत कर रहा है। अतः यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है। देखो, इसको 4 प्रकार से समझा जाता है। कैसे कैसे समझा जाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण द्वारा निश्चित संख्या का बोध हो, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। स्पष्ट जाहिर है, कोई कठिन बात इसमें नहीं है। देखो, जैसे पहला है, दूसरा है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और इसो के जो है 4 भेद होते हैं। देखो, सबसे पहले होता है गणनावाचक। देखो, इससे केवल गिनती का बोध होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। फिर देखो, दूसरा होता है क्रमवाचक। इससे क्रम का बोध होता है, यानी सीरियल, यानी 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद ऐसा नहीं, उल्टा टेढ़ा बेढ़ा कोई क्रम ना हो, सीधे क्रम से लिखा हुआ हो, सीधे क्रम से बताया गया हो, वो है क्रमवाचक। देखो, अगला होता है आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक जो क्या है, इससे किसी वस्तु की तहों या गुणन की संख्याओं का बोध है, जैसा इकहरा, दोहरा, 2 गुना, 3 गुना, ये जो है आवृत्तिवाचक होते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिएगा अगला जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण द्वारा किसी संख्या का निश्चय ना हो पाए, पक्का हो ही न पाए कितना है क्या है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति, कुछ पशु, कई पक्षी, और ये सब जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर एक और बात समझ ले, विशेषण जो है किसे कहते हैं, प्राविशेषण किसे कहते हैं, ये भी समझ ले। देखो, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। सुनो, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। जैसे 8वीं कक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला, तो बहुत अच्छा, देखो यहाँ पे प्राविशेषण कौन है, बहुत। अगला देखिएगा, मुझे बहुत बड़ा घर पसंद है, तो बहुत बड़ा यानी बड़ा, और जो है कैसा, यानी शब्द जो यहाँ पे है बहुत, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा विशेषण है, प्राविशेषण है। देखो, अगला है घोर परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है। जो घोर है क्या है, प्राविशेषण है। उसे बहुत अधिक प्यास लगी है, तो उसे जो बहुत है वो क्या, बहुत, प्राविशेषण है। अगला देखो भाई, तो ये जो शब्द हैं ये सब क्या है, ये जो है प्राविशेषण के अंतर्गत आते हैं। और आगे देखिए फिर, तो जो अगली बात है देखिए, ये है विशेषणों की तुलना और उनकी जो अवस्था है वो क्या है। देखो, विभिन्न व्यक्तियों व वस्तुओं के गुण दोषों की अक्सर तुलना की जाती। तुलना में विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। देखो, पहली मूलावस्था होती है, इसमें विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताते हैं। जैसे कितना सुंदर लड़की है, ईशान अच्छा बालक है, तो देखो इसमें जो है मूलावस्था की बात कीजिए। देखो, उत्तरावस्था, जब 2 विशेषणों की तुलना की जाती है तब उनमें से किसी एक को अच्छा या एक को बुरा बता दिया जाता है। इसके लिए विशेषण के पहले से अधिक
से कम से ज्यादा की वो अपेक्षा आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे चीता शेर से तीव्र दौड़ता है। चीता यानी शेर से, इसमें देखो दोनों की क्या कर दी गई, तुलना कर दी गई। अगला देखो उदाहरण का, महिमा शिवानी से लंबी है, देखो तुलना की कर दी गई यानी लंबी। और जो उत्तमावस्था है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, तब विशेषण से पहले सबसे अधिक, सबसे ज्यादा, सबसे कम, ये जो शब्द होते हैं ये जोड़ दिए जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ऐसे शब्द।